बट मैं शॉर्ट आपको लिख के देता हूँ कि भारत में इंडिया में कुछ तो बड़ा होके ही रहेगा। अगर मैं कहूँ कि भारत में इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है तो तुम यकीन करोगे? शायद टॉप 1% लोग ये बात समझ पाए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब जब से वोट चोरी का स्कैम राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है उसके बाद से अब ये मुद्दे से हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा मुद्दा, कुछ ऐसा वॉर, कुछ ऐसा अटैक रेडी ही बैठा है कि जल्दी से वो हो जाए और हम जो वोट चोरी का स्कैम हुआ है उससे भूल जाए। और ये बहुत नजदीक है और ऐसा होगा भी। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि भले कुछ भी हो जाए, किधर अटैक हो, किधर रिलीजियस बेस पे झगड़ा हो, बट आप लोग एक चीज करना मत भूलिए। आप लोग बस जो ये वोट चोरी का स्कैम सामने आया है उसके उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कीजिए। और ये बात प्रोटेस्ट करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बात अब सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस की नहीं है, ये बात पूरे इंडिया की है, ये बात पूरे इंडिया के लोगों की डेमोक्रेसी की है। तो हमारा बेहद जरूरी काम हो जाता है कि हम ऐसी कोई सी भी सिचुएशन हो, किधर कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि कभी भी कुछ गवर्नमेंट का फॉल्ट, कुछ स्कैम एक्सपोज होता है तो उसके बाद इमीडिएट कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो एज इंडियंस, एज अ ब्रेव इंडियंस, स्मार्ट इंडियंस, इट इज आवर ड्यूटी नॉट टू फॉरगेट दिस एक्सपोज्ड, नॉट दिस स्कैम। और चोरी को आप बिल्कुल भी भूलिए मत। और कभी भी ऐसा कुछ भी हो सकता है तो बस तुम्हारा काम आप प्रोटेस्ट करना जारी रखिए और जो होगा उसके लिए भी ये करिए। बट मैं शॉर्ट आपको लिख के देता हूँ कि भारत में, इंडिया में कुछ तो बड़ा होके ही रहेगा। एक बड़े लेवल पे कुछ तो होने ही वाला है क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। वो एक मुद्दा भटकाने के लिए किधर ना किधर वॉर करा देती है, किधर ना किधर धर्म जाति पे कुछ तनाव बढ़ा देती है। सो बात वही है कि हम लोगों को बस डट के रहना है। इसके अगेंस्ट हमें बात करनी है। मतलब हम अगेंस्ट बात कर रहे हैं, मतलब इनवैलिड बात नहीं कर रहे। इट्स आवर ट्रूथ, इट्स आवर राइट दैट वी शुड से समथिंग। हाँ, तो यही बात है कि मतलब राहुल गांधी ने जो भी बोला है, राहुल देखो एक बात याद रखो, राहुल गांधी को कांग्रेस का लीडर बोल के सपोर्ट मत करो, एज इंडियन सपोर्ट करो। वो देश के डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, वो देश की जनता के लिए लड़ रहा है। और अगर ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी खत्म, एक बात याद रखो, एक एमपी के पीछे 4-5 लाख लोग होते हैं। 4-5 लाख लोग जब वोट डालते हैं एक एमपी को, एक खासदार को, एक सांसद को, तब जाके वो सांसद संसद भवन में जाता है। अगर उस 4-5 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को ही लोग, मतलब गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नहीं करने देगी, 4-5 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को ही अगर गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नहीं करने देगी तो हम जैसे आम लोगों की बात क्या। तो समझ जाओ ये बड़ा अहम टाइम है। आप लोगों को किधर से भी कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, बट आपकी जिम्मेदारी होगी कि एज अ वन ब्रेव इंडियन वी शुड प्रोटेस्ट, वी शुड कीप कंटिन्यू टू प्रोटेस्टिंग। और जल्द से जल्द अपने जो आजू बाजू के अनभक्त है उनको बोलिए, उनको कन्विंस कीजिए कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। और ऐसा अगर कुछ होता है तो वो उस चीज को उतना वायरल नहीं करे, बस उसको ऐसा सपोज करो कि ये जो भी होगा तुमको पता है कौन कराने वाला है और कौन नहीं कराने वाला है। तो उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जो एक्चुअल मुद्दा है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके अगेंस्ट खड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए।